जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने मुंबई से अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा है। ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। अगर सत्संग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहला भी सत्संग मैंने शेयर किया था और मैंने कहा था कि मैं बॉम्बे में रहती, मेरा नाम बीना है। मैं गुरु जी का आश्रम गोरेगांव में गई थी और ये फिर एक सोमवार को वापस मैं गई थी और वहाँ ऐसा हुआ कि मुझे पहला कभी ऐसा रुकावटें नहीं आई थी। जब भी जाती तो रिक्शा मुझे जल्दी मिल जाता था। मैं इस बार मुझे ऐसा हुआ कि मैंने 2-3 रिक्शा को पूछा कि मुझे गोरेगांव आर एम एल कॉलोनी वहाँ पे रॉयल पाम गुरु जी का आश्रम है, वहाँ जाने हैं। तो रिक्शा वाला 2-3 रिक्शा वाला ने हमने जाएंगे वहाँ पे ऐसा कहा था। फिर एक रिक्शा वाला बोला कि मैं आपको आधा रास्ते पे छोड़ूंगा और बाद में आप ऊपर जाना करके। तो मैंने वो कहा कि नहीं, मुझे गुरु जी का आश्रम तक मुझे जाना है। तो मैंने दूसरा रिक्शा को पूछा तो कहा, उसने कहा था ठीक है। वो कहा था मैं जाऊँगा वहाँ पे। फिर वहाँ पहुँच गया मैं रॉयल पाम तक। तो उसने मुझे वहाँ नीचे तक छोड़ दिया। तो मैंने कहा था उसको कि मुझे ऊपर जाना, तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं अभी ऊपर नहीं जाऊँगा। तो मैंने उसको वहाँ पे कहा था कि जब रिक्शा लिया तभी कि मुझे ऊपर जाने का, तो आप जाएंगे ना? तो उसने कहा था हाँ मैं जाऊँगा, मगर वो बहुत मना किया, नहीं मैं ऊपर नहीं जाने का, मैं यहाँ तक आपको छोड़ूंगा, ऐसा मुझे कहा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँ, वहाँ रिक्शा एक भी नहीं मिली मुझे। कहाँ 5-10 मिनट तक मैं रिक्शाएँ देखती थी मगर मुझे मिला ही नहीं। मैं थोड़ा सा चला तो मैं सामने एक रिक्शा मैंने देखा और वहाँ पे एक रिक्शा वाला खड़ा था और मैं वहाँ क्रॉस करके वहाँ उस रिक्शा वाले के पास गई थी। मगर वहाँ पे नीचे मुझे 4 बटरफ्लाई येलो कलर के दिखी और उधर छोटे छोटे ग्रास थे ना, वहाँ पे वो घूमती थी। मैं वो बटरफ्लाई देखती रही। फिर वो रिक्शा वाला खड़ा था, मैंने पूछा चाचा आप मुझे मुझे गुरु जी का आश्रम ऊपर मुझे जाना है, आप जाएंगे क्या? तो मुझे को पूछने लगा कहाँ से आई है सर। तो मैंने कहा मैं बॉम्बे सेंटर से आई। अब मैं गोरेगांव स्टेशन से मैंने रिक्शा पकड़ा, मगर वो रिक्शा वाला ने मुझे नीचे छोड़ दिया, वो ऊपर नहीं था। वो बोला वो पहला ही सब पूछना चाहिए था ना रिक्शा वाले को कि तुझे ऊपर गुरुजी का आश्रम तक जाने का। तो मैंने कहा था, मैंने रिक्शा वाले को पूछा था मगर वो हाँ बोला, पहला वाला रिक्शा ना बोला था, 2-3 रिक्शा वाले। मगर ये रिक्शा वाला कहा था कि हाँ मैं आपको उधर तक छोड़ दूँगा, मगर वो मुझे इधर तक छोड़ के वो चला गया। तो वो रिक्शा वाला कहा चल मैं आपको छोड़ के वहाँ ऊपर तक छोड़ूंगा ऐसा। और उधर तक मुझे वो रिक्शा वाले ने छोड़ी और मुझे रास्ते पे वो मुझे गुरुजी जैसा ही दिखता था। और मैंने जब पहला उसको देखा था ना, मुझे ऐसा गुरुजी, उसका चेहरा पूरा गुरुजी जैसा ही था। ऐसा मुझे ऐसा मन से हो गया गुरुजी है, गुरुजी है। जब वो रिक्शा चला था तो मैं वो ग्लास में देखती थी, उससे साइड का चेहरा मुझे गुरुजी जैसा दिखता था। गुरुजी, मैं मन में बोलता शायद ये गुरुजी है, गुरुजी। और मुझे वहाँ तक छोड़ने, गुरु जी का आश्रम तक छोड़ दिया। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मदद के लिए, आपने मुझे मदद किया इसलिए शुक्राना। और आपका आशीर्वाद मुझे ब्लेस किया आपने मुझे, इसलिए शुक्राना गुरु जी। और मैं हमेशा मैं सोचती थी, मैं हर टाइम में गुरु जी का आश्रम जाती, हर महीने में एक बार जाती हूँ और मैंने सोमवार जाती थी। मैं इस टाइम में संडे को मेरा मन हो गया था जाने का। और मेरी फ्रेंड जो उसने मुझे एड्रेस बताया था कि गुरुजी का आश्रम कहाँ है, तो उसे मैंने पूछा था कि आप मेरे साथ आओगी क्या, हम दोनों जाएंगे आज संडे के, संडे का उसका छुट्टी रहता है। तो उसने गुरुजी के बारे में सुना था मगर वो कभी वहाँ तक गई नहीं। तो मैंने बोला आप चल मेरे साथ, हम दोनों जाएंगे करके। और वो संडे दोपहर का रहता है ऐसा। तो पहले कहा नहीं मुझे काम है ऐसा ऐसा, फिर तो बहुत ये हो गया कि जाओ या ना ऐसा, बहुत ऐसा। फिर लास्ट में बोला मैं आपको आने का नहीं तो मैं अकेले जाऊंगी, ऐसा मैंने कहा था।
फिर उसका फ़ोन आया, चलो हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। और मैं मन में सोचती थी, हर टाइम मैं जाती हूँ तो मुझे गुरुजी का प्रसाद में सिर्फ चाय, समोसा और कड़ा प्रसाद ही मिलता है। मैं हमेशा सोचती थी कि हमेशा सब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है, मैं मुझे कभी मिला नहीं। मैं हमेशा सोचती थी, मन में ही सोचा था, और उसी दिन जब मैं गई थी उसी दिन मुझे लंगर प्रसाद मिला। शुक्राना गुरुजी आप हमेशा मैसेज आते कि शुक्राना करो, शुक्राना करो, तो ये मेरा शुक्राना और सत्संग है गुरुजी। और मुझे और एक है, मैं यहाँ पे कहाँ रहती हूँ, और मेरी मैडम और सर, मैडम मेरी बहुत अच्छी है, अभी 87 की है, वो बीमार है। उसने मुझे यहाँ घर ऐसे काम करने का रखा था, और वो बेचारी 87 है, और वो बहुत बीमार है, अभी हॉस्पिटल में है, ICU में। वो बहुत, मुझे उसको देख के बहुत तकलीफ़ होती है। क्या एक माँ जैसा उसने मुझे बहुत संभाला, कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं यहाँ काम करती है एक मेड जैसी, मगर उसने कभी ऐसा नहीं, एक बेटी की तरह मुझे उसने बहुत ध्यान दिया है। आज मुझे उसको हॉस्पिटल में देख के मुझे बहुत दुख होता है, वो वेंटिलेटर में है और ICU में है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। गुरुजी उसका ध्यान रखना, आप ही उसको संभालना गुरुजी, जैसा आप चाहते हो आप ऐसा करना, बस उसको तकलीफ़ मत देना गुरुजी। बहुत उसने तकलीफ़ बहुत सहन किया, 6 साल वो बेड पे ही थी गुरुजी, और अभी बहुत सीरियस है और वो हॉस्पिटल में है गुरुजी। एक माँ जैसी है मेरी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उसको ऐसा सब देख के, सब जगह पे उसको कुछ ऐसा गया वेंटिलेटर पे, बहुत बुरा लगता है। बस गुरुजी जैसा आप चाहे आप इसके साथ रखना, बस उसको ध्यान रखना गुरुजी, बस यही मेरी अरदास है। मैडम का ख्याल रखना गुरुजी। और आंटी जी आपको भी धन्यवाद आंटी जी, आपने मेरा पहला भी सत्संग शेयर किया था। गुरुजी आपको और आपके परिवार को ब्लेस करे, और थैंक यू आंटी जी। अब मैं ये सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। तो ये था आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा, और अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल ID दिए हुए हैं, आप अपनी ही वॉइस में या लिख कर हमें शेयर कर सकते हैं। हम दूसरी संगत तक आपका सत्संग जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।